हाँ सर, जय हिंद। क्या हो गया सर? मर्डर हो गया? कहाँ? होटल में? ठीक है सर, पहुँचते हैं हम। ठीक है सर, जय हिंद। मेहुल को स्विमिंग पूल का बहुत शौक है, इसलिए संडे को मेहुल स्विमिंग पूल में तैरने चला जाता है। अच्छा, मेहुल हमसे पहले पहुँच गया यहाँ तो। मेहुल स्विमिंग पूल में तैर ही रहा था कि उसके मोबाइल की घंटी बजती है। मेहुल अच्छा। कॉल उठाता है तो पता चलता है कि एक होटल में एक आदमी की अचानक मौत हो गई है। ओहो, मेहुल भाई तुरंत मेहुल ड्यूटी से पे आता पहले है हम लोग को और अपनी पहुँचना कार पड़ेगा लेकर वहाँ। होटल पहुंच जाता है। मैनेजर डेड बॉडी कहाँ है, मुझे डेड बॉडी के पास भाई लेके चलो। मैनेजर मेहुल को तीसरे फ्लोर के रूम नंबर 7 में लेके जाता है, जहाँ पर डेड अच्छा, बॉडी पड़ी हुई थी। तीसरे सर, इस फ्लोर के आदमी रूम का नंबर खून 7 बेकार में। था और ये आदमी पिछले 2 दिन से हमारे होटल में रुका हुआ था। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर ये 2 दिन से होटल में रुका हुआ था, इसका मतलब जरूर कुछ काम से आया होगा। वो तो है ही इसके बाद भाई, मेहुल 2 दिन से कमरे कोई आता रुका है है तो और काम उनकी से तो आया तलाश ही लेने होगा। लगता है। मेहुल को कमरे में कुछ खास नहीं मिलता। मेहुल बाथरूम को भी अच्छी तरह से चेक करता है। इसके बाद मेहुल की नजर टेबल पर पड़ती है। टेबल पर एक पानी की बोतल, एक गिलास और एक चाय का कप रखा हुआ था। जरूर इस चाय में गड़बड़ होगी, मुझे इसकी जांच करनी होगी। क्यों आज के पानी? में मेहुल की नजर चाय पे ही क्यों गई? उसे क्यों लगा कि चाय में ही गड़बड़ हो सकती क्योंकि है? चाय सोचिए कम है सोचिए। ना। पानी पिया नहीं गया, बोतल खुली नहीं, चाय कम है। पानी की बोतल को ध्यान से देखिए। पानी की बोतल थोड़ी सी खाली है और अप्रोक्सीमेटली उतना ही पानी ग्लास में भी है। मतलब उसने बोतल थोड़ा से बहुत ग्लास में पानी तो डाला, लेकिन पिया पिया नहीं। नहीं। लेकिन चाय के कप को देखिए, खाली उसमें है बस भाई। थोड़ी सी चाय बची हुई है। इसका ए, मतलब विकास ने चाय जरूर पी है। यहीं से मेहुल को चाय पर डाउट होता है। मेहुल से मेहुल पहले कप को हमको पता एक चल गया किलो के था। निशान ले लेता है और फॉरेंसिक जांच के लिए डॉक्टर संजना के पास भेज देता है। मेहुल मैनेजर के साथ कमरे से बाहर आता है। तीसरे फ्लोर पर रूम नंबर 7 के साथ 4 कमरे और थे। चारों कमरों को देखने के बाद मेहुल को एक कमरे पे डाउट होता है। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं मेहुल को कौन से कमरे पे ये डाउट जिसका आया? सोचिए सोचिए। जिसका गेट खुला है, चौथे कमरे, लास्ट वाले कमरे पे। पहले और दूसरे कमरे के बाहर तो ताला लगा हुआ है और तीसरा कमरा अंदर से लॉक है और कमरे के बाहर 2-3 लोगों के चप्पल रखे हुए हैं, तो वो तो नॉर्मल है। लेकिन चौथे कमरे को ये देखिए, उसका भाई, दरवाजा खुला हुआ है। किसी होटल में कोई इस तरह अपने कमरे का दरवाजा खुला नहीं रखता है। वो अगर अंदर है तो भी लगा कर रखता है और बाहर जाता है तो भी लगा के जाता है। क्या लगा के इस जाता कमरे है? के अंदर कौन था और इस वक्त वो कहाँ है? सर, इस कमरे में राघव नाम का एक आदमी था। अच्छा। राघव भी पिछले 2 दिन से इसी कमरे में रह रहा था, लेकिन अच्छा। अभी पता नहीं वो कहाँ चला गया। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ओ, विकास भी 2 दिन से यही रह रहा है और ये आदमी भी 2 दिन से यही है। जरूर कुछ कनेक्शन है। मेहुल तुरंत मैनेजर से राघव का आईडी प्रूफ मांगता है। मैनेजर मेहुल को राघव का आधार कार्ड की फोटोकॉपी देता देखो है। जेब में लेके आधार घूम कार्ड रहा तो है। नकली है मैनेजर, राघव ने तुम्हें उल्लू बनाया है। लॉजिकल आदमी, क्या आप इस आधार कार्ड को देख के बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि उसे उसने उल्लू बनाया है? सोचिए सोचिए। भाई आधार कार्ड को ध्यान से देखिए, उस पर राघव का डेट ऑफ बर्थ 29 फरवरी अबे 1999 है। अब फरवरी में 29 डे सिर्फ लीप ईयर में आते हैं, जो मल्टीपल ऑफ 4 में होता है। जैसे इस साल 2024 है। इसका मतलब राघव ने ही विकास का मर्डर किया होगा। हमें तुरंत उसके रूम की जांच करनी होगी। बताओ, पता नहीं चल मेहुल और पाया यार, मैनेजर हम भी तुरंत उसके ध्यान रूम नहीं में दिए। जाते हैं और तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई सबूत नहीं मिलते। रूम एकदम साफ लग रहा है, बेड भी परफेक्टली सेट है। मतलब राघव रूम यूज नहीं कर रहा था, वो बस अच्छा, मौके की तलाश में था कि कब विकास को मारा जाए। मैंने सैंपल्स डॉक्टर संजना को भेज दिया है, थोड़ी देर में ठीक। सब समझ आ जाएगा। ओके सर। डॉक्टर संजना रिसर्च कर रही थी, जी। आलिया और जोया वहाँ बैठ के गेम खेल रहे थे। अच्छा। आलिया, ये तो समझ आ गया कि डेथ जहर से हुई है और चाय में भी सेम जहर है, लेकिन चाय विकास के पेट में नहीं है। अच्छा, तो किसके जहर पेट अंदर में? कैसे गया? डॉक्टर मैम, कब के फिंगरप्रिंट्स चेक कीजिए ना। अच्छा। सारे विकास अंकल के फिंगरप्रिंट्स है। अबे, ने फिंगरप्रिंट चेक करती है और मेहुल को बताती है कि कप के ऊपर केवल एक आदमी के ही फिंगरप्रिंट्स है। वही होगा, क्या कहते हैं, भला ये कैसे हो सकता है? जरूर कुछ तो उसका नाम भूल गया यार। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं आलिया को ऐसा क्यों लगा कि कुछ गड़बड़ है? सोचिए सोचिए। क्योंकि भाई एक सीधी सी बात है, जब वेटर कप को लेके आया होगा तो उसने कप को टच तो जरूर किया होगा और फिर होटल के किचन में भी किसी न किसी ने कप को टच जरूर किया होगा। और इसके बाद जब विकास ने चाय पी होगी
तो उसने भी कप को अपने हाथों में पकड़ा होगा। डॉक्टर संजना तुरंत विकास के फिंगरप्रिंट्स को चाय के ऊपर के कप के फिंगरप्रिंट से मैच करने की कोशिश करती है, लेकिन वो मैच नहीं होते। अबे जब विकास के पेट में है ही नहीं तो मैच कैसे होगा? इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ तो पूरा खेल ही बदल गया। अच्छा। अगर विकास ने चाय पी ही नहीं थी तो फिर उसकी बॉडी में जहर कैसे गया होगा? तभी पीछे से जोया बोलती है, क्या ये पॉसिबल है कि खाने से गया होगा? अरे वाह जोया, डिटेक्टिव आइडिया से तुम तो बहुत स्मार्ट हो। तुम लोग भी देख लो ना। जब मैं विकास के कमरे में गया था तब वहाँ पे खाने की कोई चीज़ नहीं थी। इसका मतलब जरूर होटल का कोई आदमी इनसे मिला हुआ है। मैं वेटर से पूछताछ करता हूँ। ठीक ठीक। विकास की मौत के समय होटल में 3 वेटर मौजूद थे। मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। पहला वेटर कहता है, सर मैं कमरे में खाना देने जरूर गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा। दूसरा वेटर कहता है, सर मैं कमरे में खाने की झूठी प्लेट उठाने गया था और सारे बर्तन लेके वापस आ गया। अच्छा। मुझे कुछ नहीं पता है सर। तीसरा वेटर कहता है, सर मैं तो झूठ कह रहा। वाले फ्लोर पे बीच वाला झूठ कह रहा। मैं ऊपर आया ही नहीं सर, मुझे बीच वाला झूठ कह रहा। जब खाली प्लेटें उठाने ले गया तो कब क्यों नहीं उठाया? आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? समझ गए। पकड़ो इसको, बीच वाले को। दूसरा वाला वेटर झूठ बोल रहा है। तो फिर पूछताछ करता है तो वेटर बताता है कि बगल वाले कमरे में राघव नाम का एक आदमी था। उसने उसे 10,000 रुपए दिए थे और खाने में जहर मिलाने के लिए कहा था। केवल 10,000 रुपए के लिए तुमने खाने में जहर मिला दिया और विकास की गलत जान है चली यार। गई। अब 2-3 लाख रुपए तो लेना ही चाहिए था। जिंदगी की कीमत क्या होती है? सर मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप मुझे माफ कर देंगे तो मैं राघव के बारे में अच्छा। आपको एक सबूत दूंगा। दो अगर फिर। तुम राघव को पकड़ने में मेरी मदद करोगे तो मैं ला तुम्हारी दो। सजा कम करवा दूंगा। इसके दो बाद सबूत। वेटर मेहुल को बताता है कि राघव के पास बहुत सारी लोकल ट्रेन की टिकट थी और अच्छा। उसने डस्टबिन में फेंक दी थी। वो टिकट सारी की सारी वेटर के पास है। वेटर मेहुल को सारी टिकट्स देता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब राघव रोज जेपी नगर से गौतम नगर आता है। अब मैं उसे आसानी से पकड़ सकता हूँ। लेकिन सारी टिकट देखने के बाद मेहुल को एक डाउट आता है। क्या? इन सारे टिकट्स को लॉजिकल आर्मी आप देख के बता सकते हैं मेहुल को क्या डाउट आया? सोचिए सोचिए। सारी टिकट जेपी नगर से गौतम नगर आने की है, लेकिन एक भी टिकट वापस जाने की नहीं है। ऐसा कैसे अबे पॉसिबल यार, है? राघव रोज थोड़ा जेपी बड़ा नगर से लिखना गौतम चाहिए नगर आता उसको। है और ये टिकट तो काफी पुराने हैं। मीन्स वो यही मुंबई में जेपी नगर में रहता होगा। लेकिन सवाल ये है कि वो वापस कैसे जाता है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि चाय के कप में फिंगरप्रिंट्स के निशान किसके हैं? ये दोनों सवालों के जवाब मेहुल को पता करना है। लेकिन कैसे पता करेगा मेहुल? मेहुल आदि को राघव का पिक्चर भेज देता है और आदि को जेपी नगर स्टेशन के फुटेजेस चेक करने के लिए कहता है। आदि वहाँ के सीसीटीवी हैक करके उन्हें मॉनिटर करने लगता है। आदि स्टेशन के पास के फुटेजेस ध्यान से देख रहा था कि उसको एक आदमी पे डाउट होता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन सीसीटीवी को देख के बता सकते हैं आदि को किस पे डाउट हुआ? सोचिए सोचिए। सब तो साले एक जैसे हैं। ये बंदे को देखिए, ये राघव है। इसने अपने कपड़े बदल लिए हैं और कैप पहन के रखा है जिससे उसे कोई पहचान ना पाए। आदि मेहुल को कॉल करके पूरी इन्फो दे देता है। मेहुल तुरंत जेपी नगर स्टेशन पहुंच जाता है और उसे पकड़ अबे लेता है। यार मेहुल, हमसे पहले पहुंच गए तुम। निकलना नामुमकिन है। अब बताओ तुमने विकास को क्यों मारा और क्या विकास के साथ तुमने चाय पी थी? उसने मुझसे 1 करोड़ रुपए लिए थे। अच्छा। मांग भी नहीं रहा था, पर मैंने वेटर को पैसे दिया था खाने में जहर मिलाने। चाय के कप में मेरे निशान नहीं है। What interesting, very very interesting. विकास का कोई और भी दुश्मन था? वो तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन मैं उसके बाजू वाले रूम में था और मुझे उसके और मैनेजर के लड़ने की आवाजें बहुत आई थी। वो तो मारने से 1 करोड़ का। मेहुल तुरंत होटल पहुंच जाता है और होटल के रिकॉर्ड चेक करता है तो मेहुल को समझता है कि विकास 2 महीने से होटल का बिल नहीं भरा है। मतलब मैनेजर ने मुझसे झूठ बोला। ये मैनेजर तो कच्चा खिलाड़ी निकला, अपने फिंगरप्रिंट कप में छोड़ दिए। मेहुल मैनेजर को भी पकड़ लेता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स।